क्या आपने किसी लड़की को ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहने देखा है? और भारत की एक ऐसी कार कंपनी जो एलोन मस्क की टेस्ला से भी अच्छी है, और एक ऐसा जादूगर जिसने हिटलर की आंखों में धूल झोंकी थी। जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। क्या आपने बलून ड्रेस देखी है? जी हाँ, गुब्बारे से बनी ड्रेस। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर फ्रेडरिक जेरेंसन, जो कमाल के डिज़ाइनर हैं जिन्होंने इस खास ड्रेस को तैयार किया है। इस ड्रेस की खासियत ये है कि ये हवा का गुब्बारा है और इसकी हवा निकालकर आप इसकी ड्रेस भी बना सकते हैं। फ्रेडरिक ने जब अपनी इस कमाल की ड्रेस को प्रेजेंट किया तो हर कोई हैरान रह गया, और होते भी क्यों ना, एक बलून को ड्रेस बनते पहली बार जो देख रहे थे, वो भी लाइव। फ्रेडरिक ने इसे डिज़ाइन करने के लिए नेचुरल रबर का इस्तेमाल किया था, जिसे ब्लो करके इसमें हवा भरी जाती है और जब चाहे तब ड्रेस में तब्दील किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9। दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जिनका धर्म भी हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है। अब आप जापान को ही देख लें। जिस तरह हिंदू धर्म में सरस्वती देवी, यमराज, अप्सरा और गणपति भगवान हैं, जापान के लोग ऐसे ही भगवानों को पूजते हैं जो हूबहू हिंदू धर्म से मेल खाते हैं। ये हैं बेंजाइटेन, जिन्हें देख कोई भी कहेगा कि ये तो सरस्वती हैं। इसी तरह प्राण हरने वाला ये एनमा, जो यमराज जैसा लगता है, और ये गणपति भगवान की नहीं बल्कि एक जापानीज गॉड केंजाइटेन है। ऐसे कई और भगवानों की पूजा जापान में होती है, जिनको या तो हिंदू धर्म ने भुला दिया है या तो फिर इनके भगवानों से मेल खाते हैं। वैसे शायद इनका कारण यह हो सकता है कि जापान में बौद्ध धर्म को काफ़ी माना जाता है, और बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के द्वारा ही कराया गया था, क्योंकि बुद्धिज़्म हिंदू धर्म की एक शाखा है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने कभी किसी ऐसे कैफ़े के बारे में सुना है जो आपसे खाने के बदले में पैसे नहीं बल्कि कचरा लेता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के गार्बेज कैफ़ेज़ के बारे में, जो साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में टोटल 23 गार्बेज कैफ़े खोले हैं, जहाँ आपको 1 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट के बदले एक टाइम का खाना दिया जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मानना है कि इससे सफाई भी बनी रहेगी और गरीब लोग जो कचरा उठाते हैं उनको पेट भर खाना भी मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने स्वदेशी टेस्ला के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। भारत की कंपनी प्रवेग डायनेमिक्स ने ये दावा किया है कि उनके द्वारा जो कार बनाई जा रही है वो सिंगल चार्ज पर 504 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। बेंगलुरु बेस्ड इस स्टार्टअप कंपनी ने यह दावा किया है, वो भी ठीक तभी जब एलोन मस्क यानी कि टेस्ला के जो मालिक हैं उन्होंने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने का ऐलान किया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी कार में ज़्यादा है दम। फैक्ट नंबर 6। भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है वहां की महिलाओं को। वो अपने घर से कई किलोमीटर दूर पानी लेने जाती हैं, भारी भारी मटकों में पानी भरकर मीलों पैदल चलती हैं, और इनकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए वेलो नाम की अमेरिकन सोशल वेंचर कंपनी ने डिज़ाइन किए हैं ये शानदार वाटर व्हील्स। इन वाटर व्हील्स की कैपेसिटी 50 लीटर के आसपास है। इन वाटर व्हील्स को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इन्हें किसी भी रास्ते पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कंपनी कई महिलाओं तक वाटर व्हील्स पहुंचा चुकी है और इससे काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 5। ये है दुनिया का सबसे छोटा बंदर। इसका नाम है पिग्मी मर्मोसेट्स। ये पाया जाता है अमेज़न के घने जंगलों में, और इसका वज़न केवल 100 ग्राम होता है, और ये बस इंसान की उंगली के बराबर होता है, इसलिए इसे फिंगर मंकी भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। ये कहानी है वेटिलो ओलिवर की, साल 1945। ये एक बार एक बिल्डिंग में लगी लिफ्ट से ऊपर जा रही थी। लिफ्ट में वो खड़ी हुई थी, तभी लिफ्ट टूट गई और लिफ्ट नीचे की ओर आने लगी। लिफ्ट 79th फ्लोर से, जो काफ़ी ऊंचा होता है, वहां से तेज़ी से नीचे गिरने लगी। शॉकिंग बात तो यह है कि बेटी जिंदा बच गई, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी। ऐसा इसलिए हुआ कि जब लिफ्ट नीचे गिर रही थी तो लिफ्ट के साथ साथ एक तार जुड़ी होती है, वो तार पहले से नीचे इकट्ठा हो गई जिसके ऊपर लिफ्ट गिरी, इसलिए शॉक उतना खतरनाक नहीं था जितना हो सकता था। और जैसे ही बेटी उस बिल्डिंग से बाहर आई तभी उस बिल्डिंग पर हमला हो गया और पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। ये हमला काफ़ी बड़ा था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय का था। बहुत लोगों की जानें गई, लेकिन बेटी फिर भी बच गई, और इस तरीके से बेटी ने एक दिन में 2 बार मौत को मात दे दी। फैक्ट नंबर 3।
आपने देखा होगा कि जब कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो कई सारे लोग हाथ से हाथ मिलाकर एक लंबी लाइन बना लेते हैं, लेकिन इंसानी इतिहास में आज तक की सबसे लंबी लाइन कितनी होगी? बात है सन 1989 की। 3 देश जो सोवियत यूनियन से आज़ादी चाहते थे, और वो देश थे एस्टोनिया, लाविया, लिथुआनिया। इन 3 देशों के लोगों ने सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए कितनी लंबी चेन बनाई होगी? 100 किलोमीटर नहीं, 200 किलोमीटर नहीं, 300 किलोमीटर भी नहीं, बल्कि पूरे 670 किलोमीटर लंबी एक ह्यूमन चेन बनाई, जिनमें इन देशों के नागरिक हाथ से हाथ पकड़कर खड़े थे। उसके बाद दिसंबर 1989 में सोवियत यूनियन ने इनकी बात मान ली और इन देशों को आज़ादी दे दी, और साल 1991 में पूरा सोवियत यूनियन ही टूट गया और उसमें से सबसे बड़ा देश निकला रशिया। फैक्ट नंबर 2, जापान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट है जहां आप ऑर्डर कुछ करते हैं और आता कुछ और है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो वेटर्स हैं वो सारे के सारे एक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे बोलते हैं डिमेंशिया। इसमें होता है कि इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है कि उसे क्या करना था। तो रेस्टोरेंट में ऐसे लोगों को रखने से 2 फ़ायदे हुए। पहला कि डिमेंशिया से जूझ रहे लोगों को रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। दूसरा फ़ायदा ये कि जो भी लोग यहाँ आने लगे उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि वो ऑर्डर कुछ और कर रहे हैं और आ कुछ और रहा है, जो कि एकदम सस्पेंस सा रहता था कि खाने में क्या आएगा, और इसी वजह से ये रेस्टोरेंट पूरे जापान में फेमस है। फैक्ट नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के समय ब्रिटिश सेना में एक वॉर मैजिशियन था जिसने हिटलर को चूना लगाया था। जी हाँ, ये है जैस्पर मैस्केलिन, एक ब्रिटिश सोल्जर जो असल में एक मैजिशियन था, लेकिन देश की सेवा की वजह से संकट की घड़ी में इन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया और दुश्मनों पर हमला करने लगे। वैसे खाली समय में ये अपने साथियों को कई जादू दिखाया करते थे, लेकिन उनकी ये ट्रिक ब्रिटिश सेना में तब काम आई जब इन्होंने जर्मन सेना और उनके फील्ड मार्शल इरविन को बेवकूफ़ बनाकर बैटल ऑफ अल अलमाइन जीत ली। अल अलमाइन, जिस पर अभी तक रोमल का कब्जा था, इसे ब्रिटिश सेना किसी भी सूरत में हासिल करना चाहती थी। तभी जैस्पर ने एक प्लान बनाया और उन्होंने उस टेरिटरी से कुछ दूरी पर नकली सेना तैयार की, जिसमें नकली लोग, नकली सोल्जर्स, नकली टैंक, सब कुछ प्लांट कर दिया। देखने में एक ऐसी सेना लगे जो बिल्कुल रियल हो और उन पर हमला करने वाली हो। बस फिर क्या था, रोमल को लगा दुश्मन आ रहे हैं और उसने अपने सभी सोल्जर को उनसे लड़ने के लिए भेज दिया। पीछे से ब्रिटिश सेना आई और उसने अल अलमाइन पर कब्जा कर लिया। ये लड़ाई बिना एक गोली चलाए जीती गई, जिसका पूरा श्रेय जाना तो जैस्पर को था, लेकिन उनका नाम गुप्त कर दिया था वो भी ब्रिटिश ऑफिशियल सीक्रेट्स के चलते।